हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट करा था। डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट करा था। अब हम बाइनरी टू डेसिमल नंबर देखेंगे। बाइनरी टू डेसिमल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें पॉइंट वाला देखना है हमको। वी हैव डिस्कस अबाउट पॉइंट। तो 1010 है तो इसको हम लिखेंगे 0 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3। इस तरह से लिखा जाता है। राइट साइड से स्टार्ट करके हम लेफ्ट साइड तक जाते हैं। फिर बोल रहा हूँ 0 × 2 की पावर 0, फिर 1 × 2 की पावर 1 प्लस 2 × 2 की पावर 2, 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3। तो ये आपके पास चीजें ऐसे होंगी। और ये कैलकुलेट जब आप करेंगे तो 8 × 1 प्लस 0 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 1, 8 प्लस 2 10, ये आंसर आएगा। ये वापस इसको लिया है। अब मैं आपको इसका ये एक एग्जांपल ये लेता हूँ। ये है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है। 10111, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही 11101। तो इसकी जो वैल्यू 1101 आ रही है। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। डेसिमल के पहले की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। वी आर सॉल्विंग द वैल्यू बिफोर डेसिमल। 1110, 1110, 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1, ये 1 लिया, 1 × 2 की पावर 0। राइट साइड से स्टार्ट करते, पावर इंक्रीज करते, प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4। जो जो हम लेते जा रहे हैं राइट साइड से वो वैल्यू लेके उसकी 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है और सम होते जा रही है। फिर 1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 1 × 8 प्लस 1 × 16, मतलब 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो 29। तो ये 29 आपकी वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई? 11101 की, 11101। अब पॉइंट आ रहा है, पॉइंट 110 है, 1/2। अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करो और प्लस करते जाओ। 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 0/2 की पावर 3। तो 1/2 की पावर 1 मतलब 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4 प्लस 0/2 की पावर 3 मतलब 8। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0/8, तो 4 प्लस 2 प्लस 0/8 मतलब 6/8। तो 0.75 आया। जब इसको आप क्यूमुलेट करेंगे तो 29.75 इसका आंसर आएगा। फिर एक और हम देखते हैं, जैसे ये सवाल है, ये है, इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करके बताते जाता हूँ तो उसमें ऑनलाइन अपने को मालूम पड़ता जाएगा कैसे है। दिस इज द वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है। इसकी मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ 25। अब ये बाइनरी में है। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करें 1101, तो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे 1 × 2 की पावर 0 ये पावर लगाना है तो पावर लगा दो, ये पावर लगा दिया है ना, फिर इनटू लगा दिया। इनटू, फिर प्लस, सेकंड क्या है? सेकंड आपका 0 है, तो फिर 0 × 2 की पावर 1, ये 1 अपन ने
पावर में लगा दिया, फिर प्लस 2 की पावर 2, तो 1 0 1 इंटू 1, फिर प्लस, मतलब ये 1 हो गया, फिर 0, फिर 1, और फिर आखिरी 1 और फिर बचा 1 इंटू 2 की पावर 3, ये इक्वल, ये आ गई। अब कैलकुलेट करना हमको, मतलब पावर इंक्रीज करना लेफ्ट साइड से और इंक्रीज करते जाना, इक्वल्स टू, अब आएगा 2 की पावर 3 इंटू 1, मतलब 8 इंटू 1, प्लस 4 इंटू 1, प्लस 2 इंटू 0, प्लस 1 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। अब ये तो हुआ बाइनरी के डेसिमल के पहले का पार्ट। अब 0.01 को हमको सॉल्व करना है, तो इसका तरीका ऐसा रहेगा, 0 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, इसको प्लस कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, 0 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, ये लिया हमने इंक्रीज, 1 अपॉन 2 की पावर 1 इंक्रीज, ये हमको सॉल्व करना है। अब 0 अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी इसकी वैल्यू अपन, इसकी इंक्रीज, पावर इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। मतलब पावर इंक्रीज होती जाती है और उसका सम करते हैं हम। अब 0/2 प्लस 1/4, तो एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा, और ये आ जाएगा 0 इंटू 2 प्लस, हम एलसीएम ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो 0 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब ये 1/2 आपका इसका आंसर आ जाएगा, 1/2। हाँ, पर वो पॉइंट में आना चाहिए, 1/2 ये वाला चीज आ गई, सॉरी 1/4 आएगा, 4 आएगा, ये 4 आया। अब 1/4 आया मतलब 0.75, सॉरी वेरी सॉरी 0.75, 75, 0.75। तो जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो 13.75, ये बेस, डेसिमल, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, डेसिमल से बाइनरी में हम करते हैं। ट्वेंटी 25 की बजाय 20 करो तो एक ही लाइन में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो गया। ये डिस्प्ले हो गया, इसकी वैल्यू ये आई, वो 13.75। तो ये हुआ बाइनरी से डेसिमल। ये हमने बाइनरी से डेसिमल कर दिया कन्वर्ट।
बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमने लिया और ये देखा भी बाइनरी टू डेसिमल। ये एक और है, जैसे इस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है तो अलग अलग लेके करा है। 1 इंटू 2 की पावर 6 मतलब स्टार्ट लिया तो 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। ये आपका कन्वर्ट करा हमने, तो इसका आंसर 110 आएगा और बेस 10 आएगा। ये बाइनरी टू डेसिमल हमने करा है। अब आगे बढ़े हम। अब डेसिमल टू ऑक्टेल, ये ऑक्टेल नंबर है 0 to 7। और फिर उसके बाद ये 0 to 7 है। उसके बाद 8 के लिए जो डिनोट होगा ऑक्टेल में, डेसिमल नंबर 8 के लिए डिनोट होगा 10, 11, 12, 13। वो कैसे होगा हम अपन देखते हैं अभी अपन। ये डेसिमल टू ऑक्टेल कन्वर्ट करने के लिए है। अब वही रूल है, डेसिमल से किसी भी बेस को हम कन्वर्ट करेंगे तो जिस जिस बेस में कन्वर्ट करेंगे वो बेस से डिवाइड करेंगे। जैसे 1988 हमने लिया नंबर और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टेल, या उस नंबर, वो नंबर तो ऑलरेडी है 93 डेसिमल में है। इजी, पहले समझ में आ जाएगा। और इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल से ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए जिस बेस में कन्वर्ट करते हैं उसका डिवाइड करते हैं 93। इसको टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं हम। 93 डिवाइड बाय 8, तो 8 बन जाए 8 और 13, फिर 8 बन जाए 8 और 5 रिमेनिंग बचेगा। फिर 8 1 जा और 3। अब नीचे से आप लाओगे ऊपर तक तो इसका आंसर आएगा 135 और ऑक्टेल में। ये ऑक्टेल में लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट तक आएगा। ये है डेसिमल से ऑक्टेल कन्वर्जन। फिर आगे आए अपन, ये 44978 ऐसे ही करा तो ऑक्टेल में आया ये 44978। 8 से डिवाइड करा तो 5622, 2 रिमाइंडर। फिर 5622 8 7 6 रिमाइंडर। 6 पहले आता है, जो जो आते जाएगा वो लिखते जाओ। 7028 डिवाइड बाय 8 87, 6 रिमाइंडर। 87 8 10 रिमाइंडर। 10 बाय 8 1 2 रिमाइंडर। 1 बाय 8 0 1 रिमाइंडर। और फिर इसको लिखना है तो 1 2 7 6 6 2। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मीनिंग है कि ये। और एक ले लेते हैं हम, ऑक्टेल से डेसिमल नहीं, पहले डेसिमल टू ऑक्टेल ले लेते हैं। फिर
जैसे एक और लेते हैं अपन पॉइंट में, तो उसको वहीं से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। 673.34 ये डेसिमल में है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल, तो पहले 673 को डिवाइड करते हैं। सिक्स 73 को हमने डिवाइड करा तो आया 8 8 जा 64, 3 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर बचा। फिर 8 1 जा 8 और 0 और 4 रिमाइंडर बचा। फिर 8 और फिर 1 और 2 रिमाइंडर बचा। ये वाला आया 1241, इसकी वैल्यू ये आई 1241। अब आपका बचता 0.3834। सो हाउ यू कन्वर्ट इट? 0.34 कैसे कन्वर्ट होगा? तो 0.34 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो इक्वल टू आएगा 8 4 जा 32, 2 और 3, 8 3 जा 24 और 7, 2.73 इसका आंसर आया। तो पॉइंट के बाद जब भी आता है तो 1241 तो इसका आ गया, इसको 1241 वापस लिखेंगे और 0.2 आपने ले लिया। अब नीचे जो आपका होगा वो 73 से मल्टीप्लाई होगा, 73 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 8 3 जा 24, 2 8 7 जा 56 और 2 58, 5.84। फिर ये 5, फिर 0.84, 0.84, फिर 5 लग गया, फिर 0.84, फिर मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 3 8 8 जा 64 और 3 67, 7 6 पॉइंट, फिर 6 आ गया। ऐसे आप 3 डिजिट तक सफिशिएंट है, 4 तक भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डेसिमल टू ऑक्टेल है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। डेसिमल टू ऑक्टेल पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने हर लिख दी। अब हम अपोजिट करते हैं, ऑक्टेल टू डेसिमल। तो प्रोसीजर वही है ऑक्टेल टू डेसिमल का। ये अब ऑक्टेल टू डेसिमल हम इन नंबर का ही करते हैं जो हमने ये ऑक्टेल में कन्वर्ट करा ना, पहले इस नंबर का करते हैं 135 का। ऑक्टेल टू डेसिमल, अब ऑक्टेल में था 135। ये ध्यान रखना है कि अब हमेशा कि जो भी ऑक्टेल में वैल्यू है वो जो ऑक्टेल में वैल्यू है वो आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब तरीका क्या है? 1 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा लिख दो, तो आएगा 5 इंटू 8 की पावर 0, ये 8 की पावर हमने 0 ले ली, प्लस 3 इंटू 3 इंटू अब 3 इंटू 8 टू द पावर 1, ये 1 ले लिया,
प्लस 1 इंटू, और 1 आया, ये 1। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा, और सभी जगह रूल एक जैसे ही है। वहां बाइनरी टू डेसिमल करा था तो यहाँ 2 की पावर आ जाएगा, और ऑक्टल से कर रहे हैं तो 8 की पावर आ जाएगा। एंड इफ यू आर डूइंग थ्रू हेक्साडेसिमल तो 16 आ जाएगा। 1 इंटू 8 की पावर 2, ये 2। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है तो क्या, 8 8 जा 64 इंटू 1 प्लस 8 8 1 टाइम से तो 8 इंटू 3 प्लस 8 की पावर 0 मतलब 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, और 5, ये ले लिया। फिर इक्वल्स टू 64 इंटू 1 मतलब 64 प्लस 8 इंटू 3 मतलब 24 प्लस 5 इंटू 1 मतलब 5। 64 प्लस 24 मतलब 29, 93, 10 में कन्वर्ट हो गया। ये बेस लिया। अब उसके 10 में कन्वर्ट करो। अब आप देखो ये 93 था, इसका ऊपर अपन देखने जाएंगे ना तो 93 था, ये 93। सबसे अच्छी चीज बताई मैंने आपको कि डेसिमल टू ऑक्टेल आप कन्वर्ट कर रहे हो, और ऑक्टेल टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ये उसका एक तरीका होता है जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपने जो काम करा है, जो वर्क करा है, वो सही करा है। अब हम ऑक्टेल से डेसिमल करते हैं, पर अब पॉइंट वाला करते हैं। पॉइंट वाला मतलब इसी को ले लेते हैं, 1241.256 ऑक्टेल 1241.256 ऑक्टेल टू डेसिमल। अब 1241 का करेंगे हम, तो वही तरीका, 1241 अलग लिख लो, 1241, 1 इंटू 2 की पावर 8, 8 की पावर 0 इंटू, फिर प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 3। अब कैलकुलेट करना है, मतलब पावर 0 से स्टार्ट होके और आखिरी तक जाती है। अब इक्वल्स टू 8 8 जा 64 इंटू 8 512 इंटू 1 प्लस 8 8 जा 64 इंटू 4 प्लस 8 1 टाइम से तो 8 इंटू 4 प्लस 8 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1। बस अब कैलकुलेट कर लो, 512 प्लस 64 इंटू 4 256 प्लस 84 प्लस 1।
तो फिर 512 और ये 85 216 हुआ, तो 768 प्लस 101, 832 आएगा, ये 32 आएगा, 33। 832, ठीक है। और ये 2 आएगा, 128। ये आया, तो ये आया 740, 640 और 33, 673। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। पर अभी पूरा नहीं हुआ है, अब पॉइंट वाला बाकी है, 0.256। तो 256 मतलब 2/8⁻1, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 2/8⁻1 प्लस 1, 1 प्लस 5/8⁻2 प्लस 6/, सिक्स बाय 8⁻3। अब जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, टू अपॉन 8⁻1 मतलब 8 प्लस 5/8⁻2 मतलब 64 प्लस 6/512। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 प्लस 5/64 प्लस 6/513 इक्वल्स। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 की जो वैल्यू है वो तो 0.75 आएगी, 0.75 प्लस इसकी आएगी 0.078 प्लस कौन सा बचा है 6/513, इसकी आएगी 0.0116। जब आप इसको प्लस करोगे जीरो पॉइंट 8339, ये डेसिमल में आई। अब वो है 673.879, ये डेसिमल में आ गई आपकी वैल्यू।
0.839। तो ये कैलकुलेशन ऐसे चलेगा 256 का, और इस तरह से ये ऑक्टेल से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब आपको वहां ले चलते हैं आगे। ये डेसिमल ऑक्टेल से डेसिमल, वही राइट साइड 2 की पावर 8 इंटू 0 ये रहा, प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 2, इस तरह से। फिर ये एक और एग्जांपल है, इसको देख सकते हो आप। तो वही 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 2, और इसमें 7/8 प्लस 8/6/8 की पावर स्क्वायर प्लस 1/8 की पावर 3 कैलकुलेट करके काम करना है। ये फिर एक और नंबर है। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इस नंबर में 0 to 9 है थे, और 10 रिप्रेजेंट करना हो तो ए से रिप्रेजेंट होता है, 11 रिप्रेजेंट करना हो तो बी से, 12 रिप्रेजेंट करना हो तो सी से, 13 रिप्रेजेंट करना हो तो डी से, 14 रिप्रेजेंट करना हो तो ई से, और 15 रिप्रेजेंट करना हो तो एफ से। ये इस तरीके से आपका काम होता है। फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन के रूल वही हैं, 16 से डिवाइड करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी नंबर सिस्टम को आपको कन्वर्ट करना है तो आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16, ऑक्टेल से 8, और उससे आपको बाइनरी से 2 का करना पड़ेगा। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, 960 एक नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो 16 से आपने डिवाइड करा। ध्यान देना, आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लिया 960, इसको डिवाइड करा तो 60 आया और रिमाइंडर 0 आया। फिर 16 से करा तो 16 3 48, 12 रिमाइंडर बचा, तो 12 रिमाइंडर यहाँ लिखा। लेकिन जब भी वैल्यू, वेन एवर द वैल्यू इज क्रॉसिंग फ्रॉम 9, दैट मीन्स 10 11 12 13 14 15, वॉट एवर नंबर साइमल्टेनियसली असाइन इट 10 to 15, यू कैन यूज इट। जो भी नंबर हम ले रहे हैं, जैसे मान लो 10 आता तो ए, 11 आता तो बी, अब 12 आया तो सी, तो अब आप इसको लिखेंगे 3C0, और मतलब नीचे से हम स्टार्ट करते हैं तो 3C0, सी उसकी वैल्यू होगी 3C016। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये एक और नंबर है जैसे 16, तो 31 आया इसका। और नंबर है, अब जैसे 1228.365, तो 4cc लिया। देखो अब अपन करते हैं इसको, 128 में 16 में करा तो 76 क्वोशंट आया, 12 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर को सी डिनोट करा। फिर 76 को 16 से डिवाइड करा तो 16 4 जा 64, 8 4 क्वोशंट आया और 12 रिमाइंडर बचा, तो फिर सी। और फिर 4 में 16 जाएगा नहीं तो 0 क्वोशंट, और रिमाइंडर 4, 4 का 4 रिमाइंडर बच गया, तो 4cc इसका आंसर आ गया।
फिर ये एक और नंबर लिया 600 को 250 से, तो 258 इसका आंसर आया। पॉइंट में भी ऐसे ही करेंगे कि जो भी पॉइंट का रहेगा उसको भी वो भी ऐसे ही होगा। और अब हम हेक्साडेसिमल का ले लेते हैं। अब मान लो ये नंबर है DEF पॉइंट AB, तो अब देखो इसको आपको समझना है, तो मैं आपको समझाता हूँ। DEF.AB, DEF .AB, ये 10 लिया। अब वही स्टार्टिंग में से और तीसरा वाला, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डी पहले लेते हैं F, 15 इंटू 1, 1 मतलब 16 की पावर 0, उसको ऐसा लेते हैं, तो 16 की पावर 0 16 की पावर 0, ये लिया। F इंटू 16 की पावर 0 मतलब 15 इंटू 16 की पावर 0 प्लस E मतलब 15, 40, 16 की पावर 1 प्लस ये 2, 16 की पावर 2 D इंटू। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 256, इसको नीचे ले लेते हैं, प्लस E मतलब 14 इंटू 16 की पावर 1 मतलब 16, और फिर 15 इंटू 16 की पावर 0, ये पावर। अब इसका आंसर जो आएगा 256 इंटू 13 का, ये 3328 आएगा। फिर 14 6 84 8, 14 1 14 और 8, 224 इसका आएगा और 15 इसका आएगा। फिर 239, 3328 प्लस 239, तो 3328 प्लस 239 जो होगा वो 3567, ये इसका डेसिमल आ गया। अब डॉट ए बी का भी सॉल्यूशन कैसे होगा, A/16 की पावर 1 प्लस B/16 की पावर 2, इस तरह से ये सॉल्व होगा। फिर A की वैल्यू मैं कर देता हूं आपको, तो फिर आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना।
ये अब a मतलब 10/16 प्लस b मतलब 11/256। बस इसको सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से ये आपने देखा, नंबर सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हो प्रोसीजर एक जैसे ही है। तो अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।